नमस्कार साथियों, मैथ से समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने एक नए पाठ की शुरुआत की थी, कक्षा 8वीं के चतुर्भुज की रचना, और उसमें आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि पहली परिस्थिति में चतुर्भुज की रचना किस प्रकार होती है जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो, और दूसरे परिस्थिति पे कि मैंने शुरुआत की थी, कुछ टेक्निकल रीज़न आया और वीडियो बंद हो गया था। तो हम दूसरी स्थिति में आएंगे जब चतुर्भुज की 3 भुजाएं व 2 विकर्ण ज्ञात हो, 2 विकर्ण ज्ञात हों। ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार चतुर्भुज की रचना करेंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न। दूसरी स्थिति, जब चतुर्भुज की 3 भुजाएं 2 विकर्ण दिया हो। उदाहरण को देखिए, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। जब AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.5 सेंटीमीटर, DC बराबर 5 सेंटीमीटर, DC बराबर 5 सेंटीमीटर, विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर, विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर, और BD बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया था, हम कल्पना करेंगे कि हमारा चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होगा। AB माने AB भुजा नीचे मानेंगे, दाईं तरफ BC भुजा और बाईं तरफ AD भुजा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है। AB एक भुजा दे दी गई, फिर AD दूसरी भुजा, फिर DC तीसरी भुजा, फिर विकर्ण AC। ठीक है, तो 1 2 3 भुजाएं, एक विकर्ण और BD दूसरा विकर्ण। तो हम कब चतुर्भुज की रचना कर रहे हैं? जब चतुर्भुज की 3 भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले AB खींचेंगे। AB हमको कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच लीजिए। ये 4 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। आप लोग कैसे खींचेंगे? स्केल की सहायता से। अब AD किधर होगा? इधर होगा। उस चतुर्भुज को देखिए। तो मुझको AD भुजा का एक सिरा मालूम है A, तो मैं यहाँ पर चाप खींच सकता हूँ। कितना सेंटीमीटर का चाप खींचना है? मुझको 3.5 सेंटीमीटर का चाप खींचना है। तो मैं इसको स्केल के 0 पे रखूँगा, पेंसिल वाले भाग को किस निशान तक ले जाऊँगा? 3.5 सेंटीमीटर वाले निशान तक ले जाऊँगा, और मैं इस प्रकार यहाँ पर एक चाप काट दूँगा। ठीक है, मैं आप लोगों को चाप काट के दिखा रहा हूँ। ठीक, ये मैंने रखा और ये एक मैंने चाप काट दिया। इस तरीके से मैंने एक चाप काट दिया। ठीक है, तो इस चाप में कहीं पर भी हमारा D बिंदु मिलेगा। अब DC बराबर 5 सेंटीमीटर। DC, तो DC क्या है? ये DC भुजा के लिए है। तो ना हमको D मालूम है, ना बिंदु C मालूम है, तो इसको अभी हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। AC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AC ये विकर्ण को बताएगा और C बिंदु को ढूंढने में मदद करेगा। तो AC विकर्ण का या AC भुजा विकर्ण जो है उसका एक सिरा मालूम है, तो मैं चाप खींच सकता हूँ। कितने सेंटीमीटर का चाप खींचना है? AC बराबर दिया 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर मैंने इसको फैला लिया। ठीक है, ये फैलाया मैंने, और एक मैं चाप काट रहा हूँ। कितने सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का मैंने चाप काटा है। ये चाप काट दिया मैंने 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये चाप मैंने काटा, 7 सेंटीमीटर का चाप मैंने काट दिया। कहाँ से?
ए से किस दिशा में, जिस दिशा में सी होगा। सी किधर है, इस तरफ। अब बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। बी डी माने दूसरा विकर्ण, बी से इधर डी कितने सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर मान लीजिए मैंने इसको फैला दिया है, ये मैंने फैलाया और ये मैं चाप काट रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप चाप काट दीजिए, तो ये आपका चाप मान लो यहाँ पर कटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कहीं पर डी बिंदु होना था और ये बी डी का चाप मैंने काटा, तो यहाँ कहीं पर डी बिंदु होना था, लेकिन एक ही बिंदु डी कितना है, एक है। तो वो कौन सा होगा, दोनों चाप जहाँ पर कटेंगे वही क्या होगा, बिंदु हमारा डी होगा, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु डी हो गया, ठीक। अब डी जैसे ही हमको मिला, हम DC बराबर 5 सेंटीमीटर काटेंगे। DC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने 5 सेंटीमीटर फैलाया। मैं बता चुका हूँ मेरा चतुर्भुज आप लोगों से अलग बनेगा। D पे रखा मैंने इसको, क्योंकि DC दिया हुआ है। C की दिशा में कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मैंने काटा। मान लेता है मैंने ये 5 सेंटीमीटर का काट दिया। तो ये जो दोनों कटान बिंदु होगा वो कौन हो जाएगा, C। तो सभी भुजाओं को मिला दो, D को A से, D को C से और C को B से मिला दीजिए। तो इस प्रकार कुछ आपका चतुर्भुज बनेगा। हो सकता है वो ऐसा न दिखे वास्तव में, क्योंकि आप लोग एकदम एग्जैक्ट नाप से बनाएंगे। अब सब भुजाओं के माप को यहाँ पर लिख दीजिए, 4 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना था, BC हमको नहीं दिया हुआ था, चलिए हम मत लिखिए। अब देखिए AD लिख दीजिए, AD कितना दिया था, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। DC कितना दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। कमेंट्स में ये मत लिख देना सर आपका 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, मैं अनुमान से बना रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। और आपका ये BD बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और आपका जो AC है वो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर का हो गया। यहाँ पर चाप खींचने में भी दिक्कत होती है, स्लिप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जब हमारे पास 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिया हुआ हो, तो हम क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं, चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, निर्माण नहीं, ठीक है। तो ये तरीका था चतुर्भुज की रचना, जब हमको 3 भुजाएं और 2 विकर्ण ज्ञात हो। अब अगली परिस्थिति पे आते हैं, तीसरी परिस्थिति पे, ठीक है। और तीसरी परिस्थिति क्या है देखते हैं। तीसरी परिस्थिति है चतुर्भुज की रचना करना जब 4 भुजा व 1 कोण ज्ञात हो, ठीक है। 4 भुजाएं और 1 कोण ज्ञात हो, 1 कोण अगर हमको ज्ञात हो, तब हम चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चाहे उदाहरण का प्रश्न ले लो या फिर प्रश्नावली का प्रश्न ले लो, मैं बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 11.3 का, ठीक है। प्रश्न देखिए, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, ठीक है, जिसमें AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर, AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, CD बराबर AD बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर AD बराबर 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, CD और AD दोनों बराबर हैं और दोनों कितने लंबे, उनकी लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर। माने CD भुजा भी 5 सेंटीमीटर, AD भुजा भी 5 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 भुजाएं दे दी गई हैं और एक कोण दिया है, कोण A बराबर 120 अंश, कोण A बराबर 120 अंश, ठीक है। तो 4 भुजाएं और एक कोण दिया हुआ है, तो हम कैसे करके बनाएंगे देखिए। तो हम हमेशा की तरह कैसे मानेंगे, हमारा चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिसमें AB भुजा नीचे रहेगी, BC भुजा दाईं ओर और AD भुजा बाईं ओर, CD भुजा ऊपर की ओर। तो हम क्या करेंगे, AB को लेंगे। AB 5 सेंटीमीटर का आप खींच दीजिए। तो ये AB मैंने
5 सेंटीमीटर का खींच दिया। ठीक है, तो ये ए हो गया और ये सिरा क्या हो गया, बी। अब BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर BC, तो BC भुजा का B सिरा मालूम है, तो मैं चाप खींच सकता हूँ कितने सेंटीमीटर का, 4.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मैं इसी के अनुमान से बनाता हूँ 4.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये लगभग इतना। तो अब हम जो है चाप खींचते हैं कितने का, B से C की दिशा में खींच रहा हूँ मैं 4.8 सेंटीमीटर का। तो ये मैंने चाप खींच दिया 4.8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ कहीं पर क्या होगा, बिंदु C होगा। चलिए, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, C मालूम नहीं है, D मालूम नहीं है, अभी इसको हम छोड़ते हैं। AD बराबर 5 सेंटीमीटर, A से D दिशा में 5 सेंटीमीटर का चाप काटिए। तो A से D दिशा में 5 सेंटीमीटर का चाप, तो ये 5 सेंटीमीटर का चाप मैं काट रहा हूँ A से D दिशा में। ठीक है, तो ये A से D दिशा में मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये हो गया कोण A बराबर 120 अंश। तो अब कोण A पर हम चाप क्या करेंगे, कोण A पर जो है हम चांदा रखेंगे और कितने अंश का कोण बनाएंगे, 120 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये यहाँ का बिंदु जो है ये A बिंदु पर आ जाएगा और ये जो लाइन रहती है आपके चांदे में वो इस AB लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120। तो ये 120 यहाँ पर कहीं पर गया, तो मैंने यहाँ एक बिंदु लगा दिया, चांदे को हटा दिया। अब क्या करूँगा कि A को और ये जो 120 अंश वाला ये जो बिंदु है यहाँ पर बिंदु मिला है, उसको मैं मिला के आगे की ओर बढ़ा दूँगा। तो मैंने मिलाया इसको और आगे की ओर बढ़ा दिया। ठीक है, ये आगे की ओर मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब देखो कि ये 120 अंश बनाने के लिए जो मैंने निशान बनाया और इस 120 अंश कोण वाली भुजा को मैंने आगे बढ़ाया, तो यही भुजा अंत में क्या बनेगी, AD भुजा बनेगी। क्योंकि कोण A किसके बीच बनता है, AB भुजा और AD भुजा के बीच, AB भुजा और AD भुजा के बीच ये कोण A बनता है। तो जब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये जो कोण वाली जो किरण थी वो इस चाप को जिस बिंदु पर काटेगी वो कौन हो जाएगा, बिंदु D हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु D हो गया। अब बिंदु D से CD कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम 5 सेंटीमीटर फैलाते हैं यहाँ से। तो ये देखिए 5.4 था, तो ये करीब 5 सेंटीमीटर मैंने इसको फैलाया। ठीक है, इस चाप को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये मैंने बड़ा किया और यहाँ पर रख कर मैंने 5 सेंटीमीटर फैलाया और ये मैंने काट दिया। तो यहाँ कहीं पर C बिंदु होना था और इस D से काटे हुए चाप में, इस चाप में भी कहीं C बिंदु होना था। तो C बिंदु तो दो होंगे नहीं, एक ही होगा। और ये दोनों चाप अपने एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो जो बिंदु उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि इस चाप में भी C होना था, इस चाप में भी C होना था। दोनों चाप जिस जगह पे काटे वो एक बिंदु पे काटे और यही एक बिंदु दोनों चाप में है, तो वो बिंदु कौन होगा, C होगा। तो इसको हमने C नाम दे दिया। अब C से D को मिला दीजिए, B से C को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका चतुर्भुज बन गया ABCD। सब भुजाओं की माप लिख दीजिए, 5.4 सेंटीमीटर, BC 4.8 सेंटीमीटर, फिर DC जो है या CD 5 सेंटीमीटर और कोण A 120 अंश का और AD बराबर 5 सेंटीमीटर। ये AD बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप चतुर्भुज की रचना करेंगे जब आपको 4 भुजाएं और 2 कोण ज्ञात हो। ठीक है, चलिए अच्छी बात।
अब अगली परिस्थिति पे चलते हैं। चौथी स्थिति, जब चतुर्भुज की रचना करना जबकि 3 भुजा और 2 अंतर्गत कोण दिए गए हों। 3 भुजा दी गई हो और 2 अंतः कोण दिए गए हों। चौथी स्थिति, तो चतुर्भुज की रचना जब क्या 3 भुजाएं एवं 2 अंतः कोण ज्ञात हों। 3 भुजाएं और 2 अंतःकोण ज्ञात हों, उस स्थिति में हम किस प्रकार चतुर्भुज की रचना करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो कुछ भी ले लीजिए, एक प्रश्न ले लीजिए या एक उदाहरण ले लीजिए। तो हम देखते हैं उदाहरण 7, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश, कोण C बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 60 अंश और कोण C बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 60। हाँ, तो अब देखिए, आप कल्पना कीजिए कि हमारा चतुर्भुज इस टाइप का कुछ होगा। यहाँ AB भुजा रहेगी, ये भुजा BC होगी, ये CD और ये AD। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है? 3 भुजाएं AB, BC और CD और 2 अंतः कोण, ये कोण B और कोण C। तो 3 भुजाएं और 2 अंतः कोण ज्ञात हों तब कैसे बनाएंगे? तो एक विधि सीख लेने के बाद, एक प्रकार सीखने के बाद आसान हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये AB को खींचेंगे। तो AB बराबर हमने खींच लिया, मान लेते हैं ये 3.6 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने AB बनाया। अब BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो BC भुजा का बिंदु B मुझको मालूम है, तो मैं BC की दिशा में चाप खींच सकता हूँ। कितना? 4 सेंटीमीटर का। तो इससे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का चाप मैं जो है खींचना चाह रहा हूँ। तो ये 4 सेंटीमीटर का चाप मैंने खींच दिया। ये चाप खींचा, इस चाप में कहीं पर कौन होगा? बिंदु C होगा। अब CD, ना C मालूम है ना D मालूम है, तो ये CD को हम अभी छोड़ के चलेंगे। हमको जो मालूम है उस पे काम करें। कोण B बराबर 60 अंश। अब कोण B पे 60 अंश हम बनाएंगे, लेकिन याद रखना कि क्या हो रहा है कि हम अंदर की तरफ 60 अंश का कोण बनाएंगे। किस तरफ बनाएंगे 60 अंश का कोण? अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि हम सामान्य परिस्थितियों में जो कोण बनाते हैं वो इस दिशा में बनाते हैं, इस दिशा में बनाते हैं कोण। ये हमारी भुजा हुई, हम इस पे बना रहे हैं। तो हम ये 0, ये 5 अंश, ये 8 अंश, ये 15 अंश, ये 30 अंश, ये 90 अंश, इस तरीके से इस दिशा में बढ़ते हुए क्रम में हम बनाते हैं। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना। कब? जब हम A पे बनाए तो, ठीक है ना। तो अब जब हम इस B बिंदु पे बनाएंगे, तो B बिंदु पे जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम इसको कितने अंश का कोण बनाना है? 60 अंश का कोण बनाना है। तो 60 अंश का कोण हम इस B बिंदु पे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये कहाँ से किरण निकल रही है? कोण हमेशा 2 किरणों से मिलकर बनता है। मेरा एक वीडियो देखिए ज्यामिति वाला। ये बिंदु मान लेते हैं B है, ये बिंदु O है मान लीजिए। यहाँ से एक किरण इस दिशा में निकली, एक किरण इस दिशा में निकली, इस तरीके से कोण बनता है। ठीक है, तो बिंदु B पे जब मैं कोण बनाऊंगा तो ये बिंदु B से एक किरण निकली किधर? BA दिशा में। ठीक है, पहली किरण निकली। अब दूसरी किरण जो है कितने अंश की रहेगी? 70 अंश की। तो मैं कोण किधर से नापूंगा? ये BA से नापना शुरू करूंगा। BA के ऊपर 0 अंश, फिर थोड़ा सा ऊपर आऊंगा तो 10 अंश, फिर ये 20 अंश, फिर
ये 30 अंश, फिर ये 40 अंश, 50 अंश, ऐसा करते करते इधर एंटी क्लॉक जाऊंगा, क्योंकि अगर इस दिशा में पहली किरण निकलती है तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी की विपरीत दिशा में जो है अंश हमारा बढ़ता है। और अगर पहली किरण इधर नहीं निकल के पहली किरण अगर इस तरफ निकलेगी तो हम ये इसके ऊपर 0 अंश होगा, फिर इधर से बढ़ते जाएंगे, माने इस दिशा में हम बढ़ते हुए अपना क्या करेंगे, कोण को नापेंगे। इसीलिए जो है आपके चांदा में दो ऊपर की तरफ एक अलग मापांक रहता है और नीचे की तरफ अलग मापांक रहता है। तो यहाँ पर चूंकि पहली किरण इधर निकली है, बी बिंदु पे कोण बनाना है, तो 70 अंश का कोण हम नापने के लिए कहाँ शुरू करेंगे, इधर से हम बढ़ेंगे, 0 अंश, 15 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 90 अंश, 70 अंश, ठीक है ना। तो अब हमने चांदा यहाँ पर रख दिया, ये बिंदु को इस बी बिंदु पे रखा, ठीक है, और रेखा को चांदे के ठीक ऊपर रखा। अब हम यहाँ से देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70 अंश, ये 70 अंश। तो ये देखिए ये बड़ा सा बिंदु बना रहा हूँ, कुछ लोगों ने लिखा था सर दिखता नहीं है, तो ये बड़ा सा बिंदु बना दिया। तो कितने अंश का हुआ, 70 अंश का हुआ। अब इसको मैं बी बिंदु के साथ इस 70 अंश वाले बिंदु को मिला रहा हूँ और क्या करूँगा, उसको और आगे तक बढ़ा दूँगा। तो ये मैंने इसको और आगे तक बढ़ा दिया। तो क्या हुआ कि इस लाइन में ही क्या होगा, बिंदु सी होना चाहिए था, क्योंकि कोण भी किसके किसके बीच बनता है, BC और AB भुजा के बीच, BC और AB भुजा के बीच। तो इस 70 अंश वाले लाइन में ही कहीं पर बिंदु सी होना था और इस चाप में कहीं पर बिंदु सी होना था। लेकिन बिंदु सी कितने जगह पे है, एक ही बिंदु है, एक ही जगह पे मिलेगा। अब देखो ये जो किरण निकली या ये जो भुजा निकली और ये चाप दोनों को किस जगह पे काटे, एक बिंदु पे काटे, और वो बिंदु इस कोण वाली भुजा पर भी है, इस चाप पर भी है, और दोनों पर स्थित बिंदु कौन है, बिंदु सी है। इसलिए कटान बिंदु को हम क्या नाम दिए, सी नाम दिए। यहाँ हमने लिख दिया 70 अंश कोण भी। चलिए 70 अंश मान लीजिए, मैं 70 बना दिया हूँ, प्रश्न को बदल देते हैं, ठीक। कोण सी अब हमको कितना बनाना है, 90 अंश का। कोण सी 90 अंश का। तो जब आप कोण सी बनाएंगे तो आप देखिए कोण सी आपके, अगर आप यहाँ देखिए तो ये CB किरण बाईं ओर निकली हुई है, CB किरण बाईं ओर निकली हुई रहेगी जब हम सी से देखेंगे। तो जब भी हमारी पहली किरण जो इनिशियल लाइन जिसको बोलते हैं कोण का, वो अगर वो बाईं ओर गई हुई होगी तो हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में जो है बढ़ेंगे और हमारा जो है कोण बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पर रखा इस चांदे को, ठीक है। अब हम घड़ी की दिशा में, इस दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो ये 10, 20, 30, 40, 50 कितने अंश का है, सी 90 अंश का कोण है। तो ये 80 और ये सी पे हमने बनाया, ये 90 अंश का कोण हमने बना दिया। तो ये यहाँ पर इस बिंदु यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। फिर क्या करूँगा, बिंदु सी पे मैंने बनाया था सी, और इस 90 अंश वाले, ये देखिए सी बिंदु और इस 90 अंश वाले बिंदु जहाँ पर 90 अंश का निशान बना, उसको मैं लंबा कर दे रहा हूँ, ठीक है, और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। मैंने इसको क्या किया, बढ़ा दिया, और ये ऐसा एरो बना दीजिए। चलिए, तो ये आपका कोण सी बन गया, कितने अंश का, 90 अंश का बन गया। अब ये सारे हो गए, हमको बिंदु सी भी मिल गया। तो अब ये छुटा हुआ था CD भुजा के लिए दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। अब CD भुजा का बिंदु सी मुझको ज्ञात है, इसलिए मैं 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटूंगा, और जो इस कोण वाली जो किरण है उसको जिस जगह पे CD चाप काटेगा वही बिंदु D होगा। कितना सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये 3.6 था, 4.5 करीब इतना होगा। चलिए काटते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर रखा, देखिए सी पर, और 4.5 सेंटीमीटर का चाप मैंने काट दिया। देखिए ये कट नहीं रहा है, ये यहाँ पर कटा। चलिए, तो सी से डी दिशा में कटा हुआ चाप और ये सी पर जो 90 अंश का हमने कोण बनाया था, वो दोनों जिस बिंदु पे काटेंगे एक दूसरे को, कौन हो जाएगा, बिंदु डी। इस प्रकार बिंदु डी मिला, डी को ए से मिला दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, आपकी हो गई AD भुजा।
और ये ABCD चतुर्भुज आपका बन गया, जिसके जिसके माप दिए हैं हमेशा की तरह लिख दीजिए। तो BC की माप दी थी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, CD की माप 4.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो ये आपका क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। कोण B 60 अंश दिया था, मैंने 70 बनाया इसलिए 70 अंश का कर दिया, और कोण C 90 अंश का। ये आपका क्या हो गया, चतुर्भुज की रचना हुई जब 3 भुजा और 2 अंतःकोण ज्ञात हों। बना बना के देखिए, बहुत आसान है, ठीक है। जो प्रश्न नहीं बनेगा मुझको बताइए। अब 5वीं स्थिति, चतुर्भुज की रचना जबकि इसकी संलग्न 2 भुजाएं और 3 कोण दिए हों। संलग्न 2 भुजाएं और 3 कोण दिए हों। अभी आप लोगों को मैं पहले संलग्न भुजा समझाता हूँ, ठीक है। क्या होती है संलग्न भुजाएं, ठीक है। तो चतुर्भुज की रचना जब इसकी 2 संलग्न भुजाएं, 5वीं स्थिति, इसकी जब 2 कैसी भुजाएं, संलग्न भुजाएं, और क्या दिया हुआ, 3 अंतःकोण दिया हुआ हो। अब संलग्न भुजाओं को हम समझते हैं। देखिए, ये एक चतुर्भुज है, मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है ABCD। तो यदि मैं इसमें संलग्न भुजा देखूं तो देखो, ये AB भुजा हुई और ये AD भुजा हुई। इन 2 भुजाओं में एक शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ है। तो किसी चतुर्भुज की, ठीक है, ऐसी 2 भुजाएं जिनमें एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, जिनमें एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, ऐसी 2 भुजाएं संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। तो देखिए, अगर मैं शीर्ष A को लूं तो इस शीर्ष पे से कौन 2 भुजाएं बन रही हैं, AB और AD। तो AB भुजा और AD भुजा पे एक शीर्ष A क्या है, A उभयनिष्ठ है। तो AB और AD ये संलग्न भुजाओं का एक जोड़ा होगा। किसमें, इस चतुर्भुज में एक जोड़ा। B शीर्ष पे आइए, B शीर्ष किन 2 भुजाओं में कॉमन है, AB भुजा पे और BC भुजा पे, ठीक है। ये शीर्ष उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये दूसरा संलग्न जोड़ा हो गया भुजाओं का, AB और BC। तो मैं क्या बताया, ऐसी 2 भुजाएं, ठीक है, जिनमें एक शीर्ष क्या हो, कॉमन उभयनिष्ठ हो, या ऐसी 2 भुजाएं जिसमें एक सिरा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो हम ऐसी 2 भुजाओं को किसी चतुर्भुज में क्या बोलते हैं, या किसी बहुभुज में संलग्न भुजाएं बोलते हैं, ठीक है। अब C शीर्ष पे आएंगे तो देखिए, इस C शीर्ष पे 2 भुजाएं आके मिलती हैं, BC भुजा और CD भुजा। चाहे ऐसा बोल लीजिए, या इन 2 भुजाओं BC और CD में ये C शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए तीसरा जोड़ा हो जाएगा संलग्न भुजाओं का, ठीक है। और D शीर्ष में आप जाएंगे तो इस D शीर्ष में 2 भुजाएं आकर मिलती हैं, AD भुजा और CD भुजा। अर्थात इस D शीर्ष ये जो D शीर्ष है, ये 2 भुजाओं के लिए उभयनिष्ठ है, AD और CD के लिए, AD और CD के लिए। इस प्रकार संलग्न भुजाएं होती हैं, माने ऐसी भुजाएं जो किसी एक ही शीर्ष से निकलती हैं, ऐसा बोल लो, या ऐसी भुजाएं जो किसी एक ही शीर्ष पे आके कटती हैं, ऐसा बोल लो, या ऐसी भुजाएं जिनका एक सिरा उभयनिष्ठ होता है, ऐसा बोलो। तो उनको बोलते हैं हम संलग्न भुजाएं। तो किसी चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े होते हैं, 4 जोड़े होते हैं। 4 शीर्ष हैं, 4 जोड़े होंगे। तो ये संलग्न भुजाएं हैं। तो 2 संलग्न भुजाएं दी हुई हैं और 3 अंतःकोण दिया है। तो हम उदाहरण 8 देखते हैं। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर, उदाहरण 8, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB दिया है तो BC ही दिया होगा, या फिर AD देता। BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ये दोनों संलग्न भुजाएं हो गई। कैसे होंगी मैं बता रहा हूँ। 3 कोण, कोण A बराबर 65 अंश, कोण A बराबर 65 अंश, कोण B बराबर 120 अंश, और
कोण सी बराबर 75 अंश, 3 कोण दिए हैं, कोण सी बराबर 75 अंश दिया हुआ है। अब हमको बनाना है। तो आप देखिए चतुर्भुज अगर हमारा इस तरीके से होगा, इस तरीके से चतुर्भुज होगा तो हम हमेशा की तरह इस तरीके से मानेंगे। तो हमको कौन सी दो भुजाएं दी गई हैं? ए बी, ये भुजा दी गई है ए बी और बी सी, और ये बी सी। तो देखिए दोनों संलग्न भुजाएं हुई, क्योंकि उनमें एक शीर्ष बी क्या है? कॉमन है। तो 2 संलग्न भुजाएं दी हैं और 3 अंतः कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये 3 अंतः कोण दिए गए हैं, अंतः कोण। तो हम हमेशा की तरह ए बी बनाएंगे। ए बी कितना ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो ये ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं चाप खींच सकता हूँ? हाँ खींच सकता हूँ, क्योंकि बी सी भुजा का बी बिंदु मुझको मालूम है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर का हुआ, 4.5 सेंटीमीटर लगभग, थोड़ा कम होगा। तो ये मैं खींच रहा हूँ बी सी 4.5 सेंटीमीटर, ये मैंने खींच दिया। इस चाप में कहीं पर बिंदु सी होगा, ये भी हो गया। तो कोण ए बराबर 65 अंश। देखो कोण ए, जैसे ही मैं यहाँ पर हाथ रखा तो एक भुजा बन चुकी है, एक किरण कल्पना कीजिए ए बी दिशा में निकल चुकी है। तो दाईं ओर हमारी किरण निकली, तो हम जो अंश नापेंगे वो क्या नापेंगे? एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे। ठीक है, माने घड़ी के विपरीत दिशा में, माने यहाँ 0 अंश नाप के इधर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो कोण ए 65 अंश का बनाएंगे। तो ये हमने चांदा रखा, इस लाइन के ऊपर इस लाइन को रखा, ठीक है, 65 अंश। तो देखिए ऐसा बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि किरण इधर निकली है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये क्या हो गया? 65 अंश हो गया। ये देखिए मैं बिंदु को बड़ा बना दे रहा हूँ, ये 65 अंश हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा? ये 65 अंश का जो निशान बना है उसको सिरा ए के साथ, बिंदु ए के साथ मिला दूँगा और थोड़ी लंबी कर दूँगा। एक कर दिया मैंने। ये कितने अंश का कोण बना? 65 अंश का कोण बना। अब ये हो गया कोण बी बराबर 120 अंश, कोण बी बराबर 120 अंश। तो आप देखिए कोण बी बनाने के लिए मैं जैसे ही बी बिंदु पर आया तो जो 120 अंश का कोण बनना है उसके लिए किरण पहले से हमको मिल गई। ठीक है, बी से किस दिशा में? ए दिशा में, माने बाएं तरफ जो है किरण पहली भुजा की या इनिशियल जो प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक किरण है, बाएं तरफ निकली है। तो हम यहाँ से 0 मानेंगे कोण नापने के लिए जब बी पे कोण बनाएंगे और इधर बढ़ेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा करते हुए हम क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। बी को मैंने रखा, ठीक है, ये बी मैंने रखा यहाँ पर, और इस रेखा के ऊपर मैंने चांदी की रेखा को रखा। अब मैं इधर से शुरू करूँगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 120 यहाँ पर आ रहा है। 120 मैंने बना दिया। ठीक है, 120 मैंने बना दिया और अब इसको क्या करूँगा? आगे बढ़ा दूँगा। 20 से जोड़ते हुए आगे मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो कितने अंश का कोण बन गया? 120 अंश का कोण बना। तो अब देखिए इस चाप में कहीं पर सी बिंदु होना था और 120 अंश वाली ये जो दूसरी भुजा बन रही है इसमें भी कहीं सी होना था। अब सी बिंदु 2 जगह हो नहीं सकता, एक ही जगह पे होगा। तो वो बिंदु कौन होगा? इस चाप का और इस किरण के बीच का जो कटान बिंदु है वो सी हो जाएगा। सी मिल गया। अब देखिए ये हो गया। अब कोण सी बराबर 75 अंश है माफ़ कीजिएगा, कोण बी बराबर 75 अंश है। तो आइए, तो कोण सी बनाने के लिए जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं हम देखते हैं कि कोण सी जो बनेगा उसकी पहली भुजा किस तरफ गई हुई है? बाएं तरफ गई हुई है। ये रे किस तरफ, ये किरण किधर निकली है? बाएं तरफ। और जब किरण बाएं तरफ निकलती है, ठीक है, तो हम कोण को किस दिशा में बढ़ते क्रम में नापते हैं? क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में। तो सी पे मैंने रखा, सी पे मैंने यहाँ रखा, लाइन के ऊपर लाइन मिलाया, इधर से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मैं बढ़ूंगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 कितना दिया हुआ है? 75 अंश का कोण
दिया हुआ है, ठीक है, 75 अंश का कोण। तो ये 75 अंश मुझको यहाँ कहीं पर 75 अंश मुझको यहाँ कहीं पर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 75 अंश हुआ। चूँकि मैं चाप जो है माप से नहीं काटता हूँ इसलिए कई बार दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये 75 अंश का कोण मैं बना रहा हूँ, ये 75 अंश का। ये चाप और 75 अंश जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, रुकिए, सॉरी, ये चाप सी वाला चाप इसको छोड़ दीजिए। ये 75 अंश मिला, 75 अंश वाली भुजा को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, बढ़ा दे रहा हूँ भुजा को, ये मैंने बढ़ाया तो ये आगे आया। अब देखिए ये कोण ए बनाया था मैंने, यहाँ पर कहीं डी बिंदु होना था, और ये सी डी भुजा है ना, इस कोण की दूसरी भुजा, पहली भुजा सी बी है, तो इस लाइन पे कहीं पर क्या होना था, डी भुजा, और इस लाइन पे कहीं डी होना था। तो दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो कौन होगा, बिंदु डी होगा, ठीक है। तो ये हमको डी मिल गया। सी कितने अंश का मिला, 75 अंश का मिला। तो अब देखिए ये आपका चतुर्भुज ए बी सी डी बन गया। भुजाओं की माप यहाँ पर आप लिख दीजिए, बी सी हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर, और कोण मैंने लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से हमको बनाना है जब आप की 2 भुजाएं और 3 अंतःकोण क्या हों, ज्ञात हों। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी जो है बहुत इत्मीनान से सुनिए और देख देख के जो है बाकी प्रश्नों को बनाइए। हो सकता है प्रश्नावली में कुछ प्रश्न कठिन होंगे, पूछ लेना मुझको व्हाट्सएप में, मैं आपको बना के बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।